चलिए बिहार करंट अफेयर स्पीडी का पढ़ते हैं। सबसे पहले मानचित्र देखते हैं तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। फिर से देखो, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। फिर से देखो, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ये था उत्तर से नेपाल के लगे जिले। अब पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश से लगे जिले। पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर। रोहतास भी लगता है। तो फिर से देखो, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। अब देख लेते हैं झारखंड से लगे जिले। रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर। ठीक है, तो क्या तक हो जाएगा? रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर। रोहतास, औरंगाबाद, ऐसे नीचे से अब याद करेंगे तो कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर। ठीक है, वैसे नीचे से याद करना है तो कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर। फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल से लगे जिले। किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका। पश्चिम बंगाल से किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका। तो यहाँ से देख सकते हैं बांका, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज। किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका। किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका। किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका। ठीक है, उसके बाद क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल बिहार का 94,163 वर्ग किलोमीटर। ग्रामीण क्षेत्रफल 92,257.51 वर्ग किलोमीटर। ग्रामीण क्षेत्रफल 92,257.51 वर्ग किलोमीटर। नगरीय क्षेत्रफल 1095.49 वर्ग किलोमीटर। नगरीय क्षेत्रफल 1095.49 वर्ग किलोमीटर। ग्रामीण क्षेत्रफल 92,257.51 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। कुल आबादी 10,40,99,452। 10,40,99,452। उसके बाद जनसंख्या प्रतिशत में 8.60%। कुल देश का जनसंख्या प्रतिशत बिहार का 8.60%। लिंगानुपात 918। जनसंख्या घनत्व 1106। प्रमंडल 9। जिले 38। नया जिला अरवल। उसके बाद अनुमंडल 101। उसके बाद प्रखंड 534। साक्षरता दर 61.8%। पुरुष साक्षरता दर 71.2%। पुरुष साक्षरता दर 71.2%। साक्षरता दर 61.8%। साक्षरता दर 61.8%। पुरुष साक्षरता 71.2%। महिला साक्षरता 51.5%। महिला साक्षरता 51.5%। 61.8%। कुल साक्षरता पुरुष 71.2%। महिला 51.5%। देश के कुल जनसंख्या में बिहार का स्थान 8.60%। उसके बाद 1106 हो गया जनसंख्या घनत्व। लिंगानुपात 918। प्रमंडल 9। अनुमंडल 101। प्रखंड 534। बिहार एक नज़र में। आधिकारिक नाम बिहार। बिहार का अर्थ है बौद्ध मठ। प्राचीन नाम प्राच्य या पूर्व देश। मौर्य एवं गुप्त काल में मगध कहलाता था। आधिकारिक नाम बिहार। बिहार का अर्थ होता है बौद्ध मठ। प्राचीन नाम प्राच्य या पूर्व देश। मौर्य एवं गुप्त काल में इसका नाम मगध था। गठन 22 मार्च 1912, जिसमें उड़ीसा भी सम्मिलित था। स्थापना दिवस बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। उसके बाद राजधानी पटना। पटना का संस्थापक शेरशाह सूरी सूरवंश का 1541 ईस्वी में। पटना का संस्थापक शेरशाह सूरी सूरवंश का था 1541 ईस्वी में। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र एवं कुसुमपुर। पाटलिपुत्र का संस्थापक उदयन जो हर्यक वंश का था। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र एवं कुसुमपुर। पटना का संस्थापक शेरशाह सूरी सूरवंश का 1541 ईस्वी में। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र एवं कुसुमपुर। पाटलिपुत्र का संस्थापक उदयन जो हर्यक वंश का था। बिहार राज्य बनाने की घोषणा 12 दिसंबर 1911 को। बिहार राज्य बनाने की घोषणा 12 दिसंबर 1911 को
बंगाल से बिहार और उड़ीसा को अलग किया गया। 22 मार्च 1912 को बंगाल से बिहार और उड़ीसा को अलग किया गया था। 22 मार्च 1912 को बिहार का एक स्वतंत्र प्रदेश के रूप में गठन। 22 मार्च 1912 को बिहार का एक स्वतंत्र प्रदेश के रूप में गठन। 22 मार्च 1912 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार एक स्वतंत्र प्रदेश के रूप में 22 मार्च 1912 को। वहीं बंगाल से बिहार और उड़ीसा को अलग किया गया था 22 मार्च 1912 को, और बिहार राज्य बनाने की घोषणा की गई थी 12 दिसंबर 1911 को। बिहार का एक भारतीय राज्य के रूप में गठन 1 अप्रैल 1912 को। बिहार का एक भारतीय राज्य के रूप में गठन 1 अप्रैल 1912 को। बिहार से उड़ीसा को अलग किया गया था 1 अप्रैल 1936 को। बिहार को उड़ीसा से अलग किया गया था 1 अप्रैल 1936 को। बिहार से झारखंड को अलग किया गया था 15 नवंबर सन 2000 को। बिहार को झारखंड से अलग किया गया था 15 नवंबर 2000 को। आधुनिक बिहार का निर्माता कहा जाता है डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को। राजकीय चिन्ह है बोधि वृक्ष, जो दो स्वास्तिक के बीच में राजकीय चिन्ह है बोधि वृक्ष। उसके बाद राजकीय पशु बैल है, राजकीय पशु बैल है जिसका नाम है बोस इंडिकस। उसके बाद राजकीय पक्षी है गोरैया जिसका नाम है प्रेसर डोमेस्टिकस। राजकीय पक्षी है गोरैया जिसका नाम है प्रेसर डोमेस्टिकस। राजकीय पुष्प है गेंदा जिसका नाम है कैलेंडुला ऑप्सिनेलिस। कैलेंडुला ऑप्सिनेलिस। तो वैज्ञानिक नाम राजकीय पुष्प गेंदा का कैलेंडुला ऑप्सिनेलिस। वहीं गोरैया का वैज्ञानिक नाम है प्रेसर डोमेस्टिकस गोरैया का नाम, और गेंदा का नाम कैलेंडुला ऑफिसिनेलिस। उसके बाद राजकीय वृक्ष है पीपल जिसका नाम है फिकस रिलीजियसा। पीपल का वैज्ञानिक नाम है फिकस रिलीजियसा। राजकीय मछली देसी मांगुर, वैज्ञानिक नाम क्लारियस बैट्रिकस। राजकीय मछली देसी मांगुर क्लारियस बैट्रिकस। राजकीय जलीय जीव गंगाई डॉल्फिन, वैज्ञानिक नाम प्लेटनिस्टा गैंगटिका। राजकीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन प्लेटनिस्टा गैंगटिका। इसे 2009 में भारत का जलीय जीव घोषित किया गया था। राजकीय खेल कबड्डी। राजकीय प्रथम भाषा हिंदी, तीसरी भाषा मैथिली, जबकि द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू 1984 ईस्वी में बनी थी। राजकीय गीत मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन बिहार। गीतकार श्री सत्यनारायण, संगीतकार हरिप्रसाद चौरसिया। राजकीय गीत मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन बिहार। गीतकार सत्यनारायण, संगीतकार हरिप्रसाद चौरसिया। मार्च 2012 को इसे आधिकारिक तौर पर अपनाया गया था। राज प्रार्थना मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण नाच करे, लेखक M.R. चिश्ती, आवाज़ उदित नारायण। राजकीय गीत मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन बिहार। गीतकार श्री सत्यनारायण, संगीतकार हरिप्रसाद चौरसिया। मार्च 2012 में इसे आधिकारिक तौर पर अपनाया गया था। राज प्रार्थना मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण नाच करे, लेखक M.R. चिश्ती, आवाज़ उदित नारायण। उसके बाद राजनीतिक परिचय। विधानमंडल द्विसदनीय है, विधान परिषद एवं विधानसभा। विधानसभा में सदस्यों की संख्या 243, विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 75, लोकसभा सदस्यों की संख्या 40, राज्यसभा सदस्यों की संख्या 16। लोकसभा में 80 आरक्षित सीटें 6, विधानसभा में SC के लिए आरक्षित सीटें 38, विधानसभा में ST के लिए आरक्षित सीटें 2। वहीं पे लोकसभा में ST के लिए आरक्षित सीटें 0 है। वहीं विधानसभा में ST के लिए आरक्षित सीटें 2 हैं। फिर से देख लेते हैं। विधानमंडल 2 है, विधान परिषद और विधानसभा। विधानसभा का 243 सीट, विधान परिषद का 75 सीट। लोकसभा में विधानसभा में 40 सीट, विधान परिषद में 16 सीट। और उसके बाद लोकसभा में SC के लिए सीट है 6। वहीं पे विधानसभा में SC के लिए सीट है 38, और विधान परिषद में विधानसभा में ST के लिए जो सीट है वो 2 है। वहीं लोकसभा में ST के लिए कोई भी सीट रिजर्व नहीं है बिहार से।
प्रशासनिक परिदृश्य। उच्च न्यायालय पटना उच्च न्यायालय स्थापना 3 फरवरी 1916। उच्च न्यायालय पटना उच्च न्यायालय स्थापना 3 फरवरी 1916। जिला 38वां जिला अरवल। प्रस्तावित 39वां जिला जो है वो बाढ़ है। राज्य में प्रमंडल 9 है। कोसी, दरभंगा, सारण, भागलपुर, पटना, तिरहुत, मुंगेर, मगध, पूर्णिया। कोसी, दरभंगा, सारण, भागलपुर, पटना, तिरहुत, मुंगेर, मगध एवं पूर्णिया। कोसी, दरभंगा, सारण, भागलपुर, पटना, तिरहुत, मुंगेर, मगध एवं पूर्णिया। अनुमंडल की संख्या 101 है। प्रखंडों की संख्या 534 है। पंचायत की संख्या 8053 है। पुलिस थानों की संख्या 1212 है। पंचायतों की संख्या 8053 है। पुलिस जिला है 43, सिविल 40 और रेलवे का 4। महिला थाना 40। महानगरों की संख्या 1 जो पटना है। नगर निगम 19, नगर परिषद 89, नगर पंचायत 159, नगर निकाय 261। शहरों की संख्या 199। बिहार में शहरीकरण की दर 15.3%। गाँवों की संख्या 39,073। फिर से देख लेते हैं। अनुमंडल की संख्या 101, प्रमंडल की संख्या 9। अनुमंडल की संख्या 101, प्रमंडल की संख्या 9। प्रखंडों की संख्या 534। पंचायतों की संख्या 8053। पुलिस थानों की संख्या 1212। पुलिस जिला 43। पुलिस थाना 40। महिला थाना 40। पुलिस जिला 43, सिविल 40 और रेलवे का 4। उसके बाद महानगरों की संख्या 1 पटना। नगर निगम 19, नगर परिषद 89, नगर पंचायत 159, नगर परिषद 89, नगर पंचायत 159, नगर निकाय 261। शहरों की संख्या 199। गाँवों की संख्या 39,073। भौगोलिक परिचय। आकृति आयताकार। क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर। संपूर्ण भारत का 2.86%। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार देश का स्थान 12वां है राज्यों में। उसके बाद शहरी क्षेत्रफल 1095.49 वर्ग किलोमीटर। ग्रामीण क्षेत्रफल 92,257.51 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण 5,228 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा जिला शिवहर 444 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण 5,228 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा जिला शिवहर 444 वर्ग किलोमीटर। समुद्र तल से औसत ऊंचाई 173 फीट जो 52.73 मीटर के बराबर है। समुद्र तल से ऊंचाई 173 फीट 52.73 मीटर। समुद्र तट से बिहार की दूरी 200 किलोमीटर लगभग। अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड। 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश में। देशांतरीय विस्तार है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड तक। 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर के बीच है। लंबाई उत्तर से दक्षिण 345, यहाँ 343 होना चाहिए। ठीक है, उत्तर से दक्षिण लंबाई 345 किलोमीटर जो कि 343 भी हो सकता है कहीं कहीं। पूरब से पश्चिम की लंबाई 483 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम 483, उत्तर से दक्षिण 343, उत्तर से दक्षिण 343, पूरब से पश्चिम 483। उसके बाद बिहार की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून है। उत्तर बिहार की जलवायु कोपेन के अनुसार CWG। उत्तर बिहार की जलवायु कोपेन के अनुसार CWG। वहीं दक्षिण बिहार की जलवायु कोपेन के अनुसार AW। दक्षिण बिहार की जलवायु कोपेन के अनुसार AW। उत्तर बिहार की जलवायु टिवार्था के अनुसार CAW। उत्तर बिहार की जलवायु टिवार्था के अनुसार CAW। दक्षिण बिहार की जलवायु टिवार्था के अनुसार AW।
तो वहीं दक्षिण बिहार की जलवायु कोपेन और टिवार्था का AW ही है। वहीं पे उत्तर बिहार की कोपेन के अनुसार CWG है और वहीं टिवार्था के अनुसार उत्तर बिहार के CAW है। और उसके बाद क्या कहते हैं, उत्तर पश्चिम संकीर्ण क्षेत्र थॉर्नवाट के अनुसार CBW उत्तर पश्चिम संकीर्ण क्षेत्र थॉर्नवाट के अनुसार CBW। शेष बिहार की जलवायु थॉर्नवाट के अनुसार CAW। उत्तर पश्चिम संकीर्ण क्षेत्र थॉर्नवाट के अनुसार CBW। वहीं शेष बिहार की जलवायु थॉर्नवाट के अनुसार CAW। बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा 110 से 120 सेंटीमीटर। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज, सबसे कम वर्षा वाला जिला औरंगाबाद, सबसे गर्म जिला गया, सबसे ठंडा जिला गया। भौगोलिक सीमाएं उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश। राज्य की सीमा से लगे राज्य 3 पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड। राज्य की सीमा से लगे राज्य पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश तथा झारखंड। उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे 8 राज्य है: रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण। फिर से देख लेते हैं तो पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। ठीक है। उसके बाद पश्चिम बंगाल से सीमा 3 ऊपर में देख लिए थे, नीचे में जो है वो बांका नहीं था, तो किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, यही तीनों पश्चिम बंगाल से लगता है। 4 जिला नहीं लगता, 3 ही लगता है। पश्चिम बंगाल से किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। उसके बाद झारखंड से लगे 8 जिला: भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास और कटिहार। इसको क्रम वाइज देख लेते हैं तो रोहतास, कैमूर तो लगता नहीं, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई और उसके बाद बांका, गया, नवादा, जमुई, बांका और उसके बाद भागलपुर। ठीक है, भागलपुर और कटिहार, भागलपुर और कटिहार, भागलपुर और कटिहार हो गया। बिहार की इस सीमा से लगा एकमात्र देश नेपाल। उत्तर नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा 729 किलोमीटर है। उत्तर बिहार नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 729 किलोमीटर है। और उसके बाद नेपाल की सीमा से लगे जिले: पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। बिहार की राजधानी पटना से लगे जिले: 9 जिले: अरवल, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण, भोजपुर। अरवल, जहानाबाद, इसका ट्रिक है बिहार की राजधानी पटना से लगे जिले के: अरज ना लाख मैं बोलूं, समस्त विशाल सारण में भोजुआ। तो अरज ना लाख मैं बोलूं, समस्त विशाल सारण में भोजुआ। मतलब कि अरज, औ से अरवल, जौ से जहानाबाद, अरज ना, नालंदा, ना से नालंदा, लाख से लखीसराय, मैं कुछ नहीं है, बोलूं, बो से बेगूसराय, समस्त यानी समस्तीपुर, वैशाली, विशाल मतलब वैशाली, समस्त अरजना लाख मैं बोलूं, समस्त विशाल सारण में भोजुआ। तो सारण हो गया, उसके बाद भोजपुर हो गया। 9 जिले लगते हैं। सबसे उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण, सबसे दक्षिणी जिला गया, सबसे दक्षिणी जिला गया, सबसे पश्चिमी जिला कैमूर, सबसे पश्चिमी जिला कैमूर, सबसे पूर्वी जिला किशनगंज, कटिहार, दोनों लग सकता है। सब सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है। पश्चिमी चंपारण में शिवालिक हिमालय का भाग है। उसके बाद बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सर्वाधिक जिले हैं? उत्तर पश्चिम। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सर्वाधिक जिले हैं? उत्तर पश्चिम। सबसे अधिक पतझड़ वाले वन से घिरा जिला
पश्चिमी चंपारण। सबसे अधिक पतझड़ वाले वन से घिरा जिला पश्चिमी चंपारण। अधिकांश भाग में पाई जाने वाली मिट्टी कछारी या जलोढ़ मिट्टी। अधिकांश भाग में पाई जाने वाली मिट्टी है कछारी या जलोढ़ मिट्टी। कुल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र 68.80 लाख हेक्टेयर, भारत का 16.5% है। कुल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में 16.5% जो देश का है वह बिहार में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। 16.5% देश के भूमि का, बाप रे। उसके बाद 68.80 लाख हेक्टेयर जो है वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। बांगर क्षेत्र या मिट्टी पुराने जलोढ़ से निर्मित को बांगर क्षेत्र मिट्टी कहते हैं। खादर क्षेत्र में नवीन जलोढ़ से निर्मित मिट्टी को खादर क्षेत्र। कोसी मैदान की ऊंचाई है 30 मीटर। दक्षिण का पहाड़ी भाग है मुंगेर, नवादा, राजगीर, खड़गपुर पहाड़ी। मुंगेर, नवादा, राजगीर, खड़गपुर पहाड़ी। बिहार की नदियाँ, दक्षिण बिहार की नदियाँ हैं कर्मनाशा, सोनपुर, पुनपुन, भागलपुर, पुनपुन, फल्गु, क्यूल और अजय। कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फल्गु, क्यूल, अजय, ठीक है, अजय। कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फल्गु, क्यूल, अजय, ये दक्षिण बिहार की। उत्तर बिहार की नदियाँ घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा। पश्चिम से पूर्व ये सभी हिमालयी नदियाँ घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा। घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा। बिहार के मध्य भाग पश्चिम से पूर्व में बहने वाली नदियाँ गंगा। बिहार में गंगा के किनारे स्थित जिले 12 हैं। बिहार में गंगा की लंबाई 545 किलोमीटर है। सर्वाधिक पटना 99 किलोमीटर, सर्वाधिक पटना में है 99 किलोमीटर। गंगा की उद्गम स्थल है गंगोत्री ग्लेशियर, उत्तराखंड। बिहार में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी सोन नदी। सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ी, मध्य प्रदेश। सोन नदी गंगा से मिलती है पटना में, मनेर के हल्दी, छपरा में। उसके बाद सोन नदी बिहार में प्रवेश करती है रोहतास जिले से। उसके बाद बिहार का शोक है कोसी नदी, अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। कोसी नदी का उद्गम है गोसाई स्थान, नेपाल में। कोसी नदी बिहार में प्रवेश करती है सुपौल जिला से। बिहार में कोसी नदी की लंबाई है 260 किलोमीटर। कोसी नदी गंगा से मिलती है कुर्सेला, कटिहार के पास। पुनपुन नदी का उद्गम है छोटा नागपुर का पठार, पलामू जिला, झारखंड। पुनपुन नदी का उद्गम है छोटा नागपुर का पठार, पलामू जिला, झारखंड। पुनपुन नदी गंगा से मिलती है फतुहा के पास, उद्गम पलामू जिला। फतुहा के पास पुनपुन नदी आकर के मिलती है, जो छोटा नागपुर, पलामू, झारखंड से होकर के आती है बिहार में, फतुहा के पास गंगा नदी में मिल जाती है। गंडक नदी का उद्गम स्थान अन्नपूर्णा शैली, नेपाल में है। गंडक नदी बिहार में प्रवेश करती है वाल्मीकि नगर यानी पश्चिम चंपारण से। गंडक नदी गंगा से मिलती है हाजीपुर के निकट में। गंडक नदी के किनारे स्थित शहर है हाजीपुर एवं सोनपुर। उसके बाद गंडक नदी के किनारे स्थित शहर हाजीपुर, सोनपुर। बूढ़ी गंडक नदी गंगा का उद्गम सोमेश्वर पहाड़ी, पश्चिमी चंपारण जिले में चौतरवा चोर से या खगड़िया जिले में गंगा से मिलती है। तो बूढ़ी गंडक नदी गंगा का उद्गम है सोमेश्वर पहाड़ी, ठीक है, पश्चिमी चंपारण जिले में चौतरवा चोर से या खगड़िया जिले में गंगा से मिलती है। तो यह खगड़िया जिले में कहाँ से मिलती है? गंगा से मिल जाती है। बूढ़ी गंगा के किनारे स्थित है मुजफ्फरपुर, खगड़िया, समस्तीपुर। बूढ़ी गंगा के किनारे स्थित है मुजफ्फरपुर, खगड़िया, समस्तीपुर। मुजफ्फरपुर, खगड़िया, समस्तीपुर। त्रिवेणी नहर निर्मित है गंडक नदी पर चंपारण जिले में। फल्गु नदी का निर्माता मोहाना और लीलाजन नदियों के संगम से। फल्गु नदी का निर्माण मोहाना और लीलाजन नदियों के संगम से। फल्गु नदी का निर्माण मोहाना और लीलाजन नदियों के संगम से हुआ। फल्गु नदी का निर्माण मोहाना और लीलाजन नदियों के संगम से हुआ है। फल्गु नदी का अन्य नाम है निरंजना। बिहार में इसकी लंबाई 135 किलोमीटर। तो वहीं आप देख सकते हैं बिहार में कोसी की लंबाई है 260 किलोमीटर और गंगा की लंबाई है 445 किलोमीटर। सर्वाधिक लंबाई गंगा की 99 पटना में है। 135 किलोमीटर फल्गु नदी की। फल्गु नदी का नाम निरंजना। फल्गु नदी का निर्माण हुआ है मोहना और लीलाजन नदी के संगम से। भारत में सबसे बड़ा रबर डैम है गयाजी डैम, जो फल्गु नदी पर है। बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। बिहार उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। एक कर्मनाशा, दूसरा गंडक और तीसरा घाघरा। कर्मनाशा नदी अपवित्र नदी का उद्गम कर्मनाशा नदी जिसे अपवित्र नदी का उद्गम विंध्य पहाड़ी से हुआ है। कर्मनाशा नदी गंगा से मिलती है चौसा, बक्सर में।
कर्मनाशा नदी गंगा से मिलती है चौसा बक्सर में। बिहार की पहली नदी जोड़ योजना कोसी मेची नदी जोड़ योजना है। बिहार की पहली नदी जोड़ योजना कोसी मेची नदी जोड़ योजना है। बिहार के उत्तरी मैदानी खंड को 2 भागों में बांटती है बागमती नदी। बिहार के उत्तरी मैदानी खंड को 2 भागों में बांटती है बागमती नदी। बिहार के उत्तरी मैदानी खंड को 2 भागों में बांटती है बागमती नदी। इसके बाद पूरे बिहार राज्य को 2 भागों में बांटती है गंगा नदी। तो सबसे पहले चौसा जो है यहाँ पे बक्सर में गंगा से आकर के कर्मनाशा नदी मिलती है। अब नेक्स्ट में पढ़ेंगे परिवहन। थैंक यू।